वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी देखेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम ये जो हमारे पास लास्ट पे 3 ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पहले 3 हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अगर तो अभी तक आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा क्योंकि मैंने विद एग्जांपल ये सारी चीजें समझाई थी, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो आप काइंडली इसको जरूर देखिएगा ताकि आपका ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी कुछ क्लियर हो जाए। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। असाइनमेंट ऑपरेटर्स अब करते क्या है? बेसिकली कॉपी द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड, यानी इनका मेन फंक्शन क्या है कि राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में कॉपी करना। जिस तरह यहां पे देखें a इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, यानी यहां पे एक इंटीजर हमने डिक्लेयर करवाया, इंटीजर टाइप डेटा टाइप थी, a हमारा वेरिएबल था। तो हमने इसका मतलब है कि हमारे पास रैम में एक मेमोरी लोकेशन बन गई a के नेम से, ठीक है। और ये a इक्वल टू 5 का मतलब है उसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहां पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है a इक्वल टू 5, इसका यही मतलब है कि हमने 5 वैल्यू को उठा के a के अंदर रख दिया। a क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप डाटा आएगा। जिस तरह ये देखे मैंने ये बनाया, तो ये बात आपने अब इसमें मेन जो है याद रखनी है कि हमेशा जो हमारे पास राइट वाली वैल्यू होती है ना, वो लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड होगा उसके अंदर वो वैल्यू ऐड होगी, या उसके अंदर वो वैल्यू हम शो करेंगे, या हमारी मेमोरी लोकेशन जो भी होगी उसमें वो वैल्यू जाएगी। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि 5 इक्वल टू ए। आम मैथ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ना कि इफ ए इक्वल टू 5 है तो हम कह सकते हैं जी 5 इक्वल टू ए है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके सिंटेक्स में ये इस तरह से नहीं है कि अगर a इक्वल टू 5 है तो 5 इक्वल टू a हम लिख दें। ये सिंटेक्स एरर आएगा। सिंटेक्स एरर क्यों आएगा कि देखें, अगर मैं 5 इक्वल टू a लिखता हूं, या जिस तरह से ये लिखा हुआ 5 इक्वल टू a, इसका क्या मतलब है? 5 इक्वल टू a, इसका तो ये मतलब है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास 5 है इसके अंदर a की वैल्यू मैं स्टोर करवा रहा हूं। तो अब 5 के अंदर मैं a की वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकता हूं? 5 नाम की इस तरह से मेरे पास तो कोई मेमोरी रिजर्व्ड मेमोरी स्पेस नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना इमीडिएट वैल्यू के नाम से तो ना हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ना ही 5 के नाम से कोई हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जब वैल्यू आपने असाइन करनी है, मसलन a इक्वल टू 5 है या 2.3 है, बेशक फ्लोट वैल्यू है, तो ये चीज जहन में रखनी है। जो वैल्यू आप ऑपरेटर के राइट साइड पे, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिख रहे हैं, वो वाली वैल्यू हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑपरेंड है उसके अंदर वो वैल्यू ऐड होगी, या उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी। जिस तरह यहां पे मैंने बताया a इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है ये जो 5 वैल्यू है ये a में स्टोर होनी है। और a क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। बहुत पॉपुलर ऑपरेटर हैं प्रोग्रामिंग में। जब भी स्पेशली C++ का आपको कोड नजर आएगा तो अक्सर आपको ये ऑपरेटर्स भी उसमें नजर आ रहे होंगे। तो ये ऑपरेटर है क्या, इनका बेसिक फंक्शन समझते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर जाके भी इनको देखेंगे यूज करके कि कैसे ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, लिखा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड वैल्यू बाय 1, डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट वैल्यू बाय 1। इसका मतलब है जहां पे ये प्लस प्लस का हमें साइन नजर आएगा हम इसको कहेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस वाला 2 दफा माइनस लिखा होगा, इसका मतलब है डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इंक्रीमेंट का मतलब है कि जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो रहा है, और डिक्रीमेंट का मतलब है जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस हो रहा है। ये तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद यहां पे आगे हमारे पास आ जाता है बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज प्री एंड पोस्ट, यानी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। किस तरह से? अगर तो देखें किसी वेरिएबल से पहले हमारे पास प्लस प्लस का साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये प्री इंक्रीमेंट है। और अगर वो प्लस प्लस का साइन बाद में है तो इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसी तरह ये देखें माइनस माइनस का साइन पहले आ रहा है तो इसका मतलब है ये प्री डिक्रीमेंट है, और बाद में आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिहेव सिमिलरली इफ वी यूज इंडिपेंडेंट। यानी अब इनमें जहन में यही क्वेश्चन आएगा ना हमारे कि इनमें फर्क क्या है, अगर पहले प्लस प्लस लिखें या बाद में लिखें तो डिफरेंट इसमें क्या आता है। तो अगर तो हम इनको इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हो
तो इसका मतलब है कि ये बेशक आप प्लस प्लस पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये जो आखिरी पॉइंट अब इसमें लिखा है, इट बिहेव डिफरेंटली इफ यूज इन सम एक्सप्रेशन और विद सम ऑपरेटर्स, अगर हम इसको किसी और ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे या किसी एक्सप्रेशन के अंदर हम यूज कर रहे होंगे तो फिर इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। किस तरह से, मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं एक कोड लिख रहा हूं, मैंने उसके अंदर एक इंटीजर, डाटा टाइप मेरी इंटीजर है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका मैंने नेम रख दिया ए, कि ये इंटीजर ए है। ये समझने के लिए है, अब मैं इसमें टर्मिनेटर इन सेमी कॉलन और मेन वगैरह इस तरह की चीजें नहीं यूज कर रहा, क्योंकि सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर करवाया ए। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इस ए की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, वैल्यू भी लिख दी, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है। उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं ए प्लस प्लस। ठीक है, ए प्लस प्लस मैंने लिख दिया, और यहां पे फिर मैं सी आउट ले लेता हूं, यानी मैंने इसकी आउटपुट लेनी है। हम इसी तरह से लिखते हैं ना, सी आउट। उसके बाद मैं यहां पे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ऐड कर देता हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं ए, और वही टर्मिनेटर सेमी कॉलन डाल लेते हैं। तो अब क्या होगा, मेरे पास आउटपुट किस तरह से आएगी। देखिए, मेरे पास कंपाइलर मुझे क्या करेगा, इसको जब कंपाइल करेगा तो मेरे पास कंसोल विंडो के अंदर ए की वैल्यू देगा। ए की वैल्यू क्या है, हमने कहा कि ये प्लस प्लस का साइन आ रहा होता है, इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड होना है। तो ए, तो हमने ये जो चीज लिखी है ना, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मैंने लिखा इंट ए, इसका मतलब है मेरे पास मेरी रैम के अंदर एक मेमोरी, नेम्ड मेमोरी कंटेनर या नेम्ड मेमोरी लोकेशन डिफाइन हो गई ए के नेम से। उस ए के अंदर जो डाटा आएगा वो इंटीजर टाइप होगा, यानी इस ए के अंदर जो डाटा होगा कोई इंटीजर वैल्यू होगी, और वो वैल्यू मैंने यहां पे बता दी 2। इसके अंदर इस वक्त वैल्यू पड़ी हुई है 2। फिर मैंने लिखा ए प्लस प्लस, इसका मतलब है उस वैल्यू के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। जब उस वैल्यू के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, पहले 2 था, 1 ऐड हो गया, वहां पे तो मेरे पास वैल्यू होगी 3। अब जब मैं सी आउट में आया, यानी कंसोल आउटपुट जो मेरे पास है, ए की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवानी थी। ए की वैल्यू तो 3 हो चुकी है, जिस तरह हमने देखा कि उसमें तो ऐड हो गया हुआ 1, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। अब हम ये करते हैं, मैं यहां से इसको करता हूं इरेज, इसको मैंने इरेज कर दिया। यहां पे मैं प्लस प्लस का साइन पहले ऐड कर देता हूं, यानी प्री इंक्रीमेंट, कि प्री इंक्रीमेंट कर लिया। अब इसका क्या मतलब, अब क्या रिजल्ट चेंज होगा, पहले तो हमारे पास 3 रिजल्ट आया था अभी जो हमने किया। अब हम देखते हैं फिर वही बात कि ए मेमोरी में एक लोकेशन एक डिफाइन हो गई जो कि ए के नाम से है, उसमें इंटीजर डाटा आएगा, उसमें 2 पड़ा है। यहां पे लिखा है प्लस प्लस ए, हमने कहा था ये इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब ए क्या है 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और जब हम इसको आउटपुट में लेंगे ए की वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट तो 3 आएगा। पहले भी रिजल्ट 3 था, अब भी रिजल्ट 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं, बेशक ये प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, अगर तो ये इंडिपेंडेंट यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस प्लस का साइन पहले है या बाद में है, जिस तरह आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने सिंगल इसको यूज किया है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस से मुराद इसको किसी और ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। अब देखिएगा कि हम इसको जब किसी और, हमने कहा था ना कि अगर प्री और पोस्ट में फर्क उस वक्त पड़ेगा जब हम इसको किसी एक्सप्रेशन या किसी और ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे होंगे। अब आप देखें, हम इसको हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यूज करने जा रहे हैं। अब रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, देखें। सबसे पहले कि इंट ए, मैंने इसी तरह यहां पे ए टाइप की एक मेरी रैम में एक मेमोरी रिजर्व हो गई, मेमोरी स्लॉट बन गई ए के नाम से, उसमें इंटीजर टाइप डाटा आएगा और वो पड़ा हुआ है मेरे पास 2, उसमें 2 आ गया। सी आउट में मैंने कहा कि मेरे पास ए को प्रिंट, ए प्लस प्लस को प्रिंट करवाया जाए। तो जब कंपाइलर यहां पे आया सी आउट में, उसने देखा यहां पे ए है, उसने मुझे ए की वैल्यू रिटर्न कर दी जो कि 2 थी, और उसके बाद प्लस प्लस का साइन था, इसका मतलब उसने मेमोरी लोकेशन में 1 ऐड करवा के 3 रख दिया। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास आउटपुट में तो 2 शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास ये जो मेरी मेमोरी है वहां पे 3 स्टोर हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ उसने ए शो करना है ना। जब उसने ए शो किया था उस वक्त तो ए में 2 पड़ा था, 1 प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट तो बाद में हुआ था,
मेरे पास रिजल्ट आ गया 2। अब अगर यही चीज हम ऐसे करें कि मैं पहले प्लस प्लस का साइन ऐड कर देता हूं, यानी प्री इंक्रीमेंट, यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं प्लस प्लस ए अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा, तो ये होगा मेरा, जब ये इसी तरह से एक लोकेशन है ए, इसमें डेटा जो मेरे पास पड़ा हुआ है इंटीजर टाइप वो 2 है, जब यहां पे आके सी आउट पे आया मेरा कंपाइलर तो वहां पे प्लस प्लस का साइन था। प्लस प्लस का मतलब यानी ए में जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें ऐड हुआ, उसने इसको +1 किया, +1 करने के बाद मुझे ए का रिजल्ट रिटर्न किया। तो जब +1 कर दिया तो ए में तो रिजल्ट 3 हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 3। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे ये चीज का डिफरेंस है। हमने जब इसको कह लें कि विदाउट एक्सप्रेशन यूज किया था ना, तो उस वक्त प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। एक्सप्रेशन में यूज किया, आपने देखा मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया तो रिजल्ट 3 आ रहा है, और जब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया था तो रिजल्ट 2 आ रहा। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसी तरह जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है सेम इसी तरह से काम करता है। जिस तरह हमने प्लस किया उसके अंदर माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, यानी जिस तरह से अगर वहां पे लिखा होगा ए माइनस माइनस, तो इसका मतलब है ए में जो वैल्यू पड़ी है उसमें 1 माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस माइनस ए पहले लिखा होगा तो भी अगर तो सिंगल होगा तो रिजल्ट वही रहेगा। अगर हम इसको ऐसे ही सी आउट के साथ यूज करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या है कि जिस तरह आपको पता है कि मेमोरी में हम कोई चीज जब भी स्टोर करवा रहे होते हैं, जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो मेमोरी में एक नेम्ड कंटेनर होता है हमारी रैम के अंदर, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वो जो हम वेरिएबल स्पेशली डिक्लेयर करते हैं उसका एड्रेस हमें बताता है कि मेमोरी में उसका क्या एड्रेस है, और ये एड्रेस यूजुअली हेक्सा, बल्कि होता ही हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर है। जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। हेक्साडेसिमल फॉर्म का मतलब ये जो एड्रेस होगा ना, ये 0x से स्टार्ट हो रहा होगा, इस तरह से कोई स्टार्ट हो रहा होगा, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी रैम में यानी हमारी मेमोरी में ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने बात की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेते हैं, उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को भी यूज करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास एड्रेस आता है। तो देखिए सबसे पहले हम वही इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं, वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल का हम जो नेम है उसको रख लेते हैं। ये वेरिएबल नेम आपको पता है कि हम अपनी आसानी के लिए ए रख लें, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जो हमने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो वेरिएबल की नेमिंग के रूल्स थे उसके मुताबिक आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो हम इधर ही इसको नेम के साथ ही इसको यानी इनिशियलाइज कर लेते हैं। वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने a इक्वल टू 4 कर दी है। अब आप देखें मैं यहां पे लिखता हूं a प्लस प्लस, इसको टर्मिनेट करते हैं स्टेटमेंट को, और सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर a। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। हम अभी बात कर चुके हैं कि जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, ए में पहले ऐड होगा, ऐड होने 1 ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट में मिलेगी। यानी इसका मतलब है जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ए में ए क्या है 4, 4 में क्या है 1 ऐड हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, हमें आउटपुट में 5 मिलना चाहिए। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास 5 आ गया, आउटपुट में मुझे 5 मिल गया। अब इसी तरह से मैं यहां पे इसको प्लस प्लस को पहले लिख देता हूं, यानी प्री इंक्रीमेंट इसको कर देते हैं। अब प्री इंक्रीमेंट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है 5। रिजल्ट में आप देख सकते हैं 5 ही आया है। यानी हमने कहा है कि जब हम इसको इंडिपेंडेंट यूज कर रहे होंगे तो इंक्रीमेंट पहले हो या बाद में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम इसको यहां से खत्म करते हैं। मैं यहां पे कर देता हूं प्लस प्लस ए, यानी मैंने प्री इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या होगा, ए में तो 4 पड़ा हुआ है, जब सी आउट हमारे सामने आएगी तो पहले है प्लस प्लस, उस 4 में एक ऐड हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, फिर ए डिस्प्ले होगा, यानी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर वो हमें जो है आउटपुट में आएगा। अब हम देखते हैं, ये देखें हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है 5 आ रहा है हमारे पास। फर्क अब इसको हम करते हैं यहां से खत्म, अब इसको करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में लिखते हैं। अब क्या होगा 4 है, जब यहां पे आउटपुट रीड की जाएगी तो पहले ए लिखा है, हमारे पास जो डिस्प्ले में आउटपुट में
4 ही वैल्यू आएगी, प्लस प्लस का साइन बाद में है, इसका मतलब है उस मेमोरी लोकेशन में 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें वो 4 ही नजर आएगा। ये देखिएगा, देखिए हमें तो वो 4 ही मिल रहा है, अभी 4 ही मिल रहा है ना, लेकिन हमारी मेमोरी लोकेशन के अंदर वो 5 हो गया हुआ है। मेमोरी लोकेशन में 5 हो गया हुआ है, किस तरह से, अब देखिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहां पे करता हूं, इसको हम करवा देते हैं एंड लाइन। अब मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट, मुझे ए की वैल्यू बताए कि अब ए में क्या वैल्यू है। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू, देखें अब बाद में मुझे वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, 5। अब 5 क्यों आ रहा है, देखिए पहले था कि उसने ए को फौरन जब हमें डिस्प्ले करवाया तो ए में 4 वैल्यू थी, 4 वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, उसके बाद उसने उसमें 1 ऐड करवा के हमारे यानी 4 वैल्यू को अपडेट कर दिया, 5 कर दिया हमारी मेमोरी में। उसके बाद देखें जब दोबारा मैंने देखा ना कि ए में क्या वैल्यू, तो अब मुझे बाद में वो ए में वैल्यू 5 दिखा रहा है। तो ये हमारे बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। मैं यहां पे ही चलें इसको यूज करता हूं, यहां पे मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूं, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जब यहां पे हमारे पास ए डिस्प्ले होगा, ए में क्या पड़ा, 4 ही डिस्प्ले होगा, उसके बाद क्या होगा, जहां पे 4 पड़ा हुआ है मेमोरी में उसको अपडेट करके 3 कर देगा। तो ये देखें हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, 4, ठीक है, हमारे पास 4 ही डिस्प्ले हुआ है। और अगर मैं यहां पे पहले माइनस माइनस कर दूं तो अब क्या होगा, पहले माइनस होगा फिर डिस्प्ले होगा, यानी 3 मेरे पास आएगा। तो यहां पे आप देखिए मेरे पास आउटपुट में देखें मेरे पास ऊपर यहां पे 3 लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे इसको नहीं यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खाली ए की वैल्यू लेता हूं और यहां पे लिखता हूं ए माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिएगा क्या कि पहले मेरे पास 4 है, 4 में से अब क्या है 1 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, यानी मेरे पास रिजल्ट आएगा यहां पे 3, तो मेरे पास 3 रिजल्ट आ गया। और अगर मैंने इंडिपेंडेंट में हमने कहा ना सेम रिजल्ट रहता है, मैं यहां पे पहले माइनस माइनस यूज कर लेता हूं, यानी प्री डिक्रीमेंट। तो यहां पे हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, यहां पे भी मेरे पास 3 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद हमने एड्रेस ऑफ की बात की थी, अब हम इसका एड्रेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि ए जो हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन है उसका क्या एड्रेस है। तो हम उसके लिए यहीं पे देख लेते हैं, लिखेंगे सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ADDRESS एड्रेस ऑफ ब्रैकेट ए और टर्मिनेटर, इसको हम देखते हैं। तो ये देखिएगा यहां पे लिखा आ रहा है 0x28FF2C, ये इसका एड्रेस है जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो इस तरह हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके देख सकते हैं। कोई भी और भी अगर वेरिएबल हो उसका भी इसी तरह से चेक होगा। मसलन हम अगर डिक्लेयर कर दें ABCD 4 वेरिएबल है, उन चारों का एड्रेस देखें तो हर किसी का एड्रेस मुख्तलिफ आ रहा होगा हमारे पास, लेकिन वो होगा हेक्साडेसिमल में। थैंक यू।